बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल एंड सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और चेक कीजिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको उर्दू में वीडियो समझ नहीं आ रही या बोरिंग लग रही है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं स्विच कर दूंगी लैंग्वेज पश्तो और इंग्लिश, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रवा दवा हैं हम और देखते हैं कि ये इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हमें क्या ला कर देती है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस। ठीक है, अब 2/3 मैट्रिक्स क्या होती है? 2/3 एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो। ठीक है, अच्छा जी, तो ऐसी दो मैट्रिसेस होंगी एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। और हमारे पास सी और डी दो ऐसी मैट्रिसेस होंगी जो कि स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड। आपने ये बताना है कि इन चारों में से जो नीचे गिवन है उसमें से कौन से डिफाइंड ऑपरेशंस है, मतलब किस किस के हम आंसर्स निकाल सकते हैं। फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, मतलब फाइनल मैट्रिक्स आ जाती है कुछ ना कुछ, तो फिर उस फाइनल मैट्रिक्स का आप हमें ऑर्डर बताएं, उसकी डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और विड्थ बताएं, मतलब लंबाई और चौड़ाई, यानी कि उसके नंबर ऑफ रोज बताएं और नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। नंबर फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी, मतलब जो भी मैट्रिसेस आप खुद से एज्यूम करेंगे उनको ऐड करें। तो लेट, मैं छोटे छोटे नंबर्स इसलिए ले रही हूँ ताकि मेरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो इजी हो जाए। ठीक है, और हम सी एंड डी की तरफ बाद में जाएंगे क्योंकि पार्ट नंबर ए में हमें ए प्लस बी कहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आप ये वाली मैट्रिक्स पहले लिख लें और दूसरे नंबर पर आप ये वाली मैट्रिक्स लिख लें। जबकि आपने दोनों मैट्रिसेस लिख ली हैं तो अब आप इनको ऐड करें। तो मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो बहुत ही सिंपल है। तो आपने करना है ऐड इस पूरी मैट्रिक्स को इसके साथ। तो आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करें, सेकंड को सेकंड के साथ एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूँगी, 1 + 1, फिर 2 + 5, फिर 3 + 1 और इस तरह मैं चलती जाऊंगी। तो ये मुझे मिल गई एक एडिशन की मैट्रिक्स। अब हम इसको फाइनल आंसर तक ले जाते हैं। 1 + 1 is 2, 4 + 2 is 6, 5 + 2 is 7, 5 + 1 is 6, 3 + 1 is 4 and 6 + 3 is 9। तो हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या बन गई, ये। उन्होंने आपसे ये भी पूछा था कि इसकी डायमेंशंस बताएं, तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, रोज ऐसे होती हैं ना, तो इसकी नंबर ऑफ रोज हैं 2, क्रॉस का साइन डालें, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑपरेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, सो अब एंड में हम एंडिंग लाइन लिखेंगे, a + b is defined and its dimension is, इसकी डायमेंशन क्या है, 2 × 3 या 2/3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है b + d। बी मैट्रिक्स यही है और डी सपोज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बी तो हमारे पास पहले से गिवन थी 1 5 1 2 1 3, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। और मैट्रिक्स डी हमने सपोज कर ली, 2 × 2 हमने मैट्रिक्स सपोज करनी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सपोज करनी थी, तो हमने खुद से सपोज कर लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन मुमकिन है? मैं आपको 1 सेकेंड देती हूँ सोचने के लिए।
जी, टाइम इज़ ओवर। इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हर एलिमेंट को उस ही एलिमेंट के साथ, उसी जगह पे पाए जाने वाले एलिमेंट के साथ ऐड करना होता है। अब 1 को तो हम a के साथ ऐड कर लेंगे, 1 + a आ जाएगा। 5 को हम b के साथ ऐड कर लेंगे, 5 + b आ जाएगा। मगर इस 1 को हम किसके साथ ऐड करेंगे? यहाँ पे थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पर आप एंडिंग लाइन क्या लिखेंगे? b + d इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 3 है 3a - 2c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो a मैट्रिक्स है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और जो c है उसके साथ 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 2 3 सपोज करें या XYZ। अब 3 को हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4 × 3 लिखें या 3 × 4, एक ही बात है। इधर 2 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स लिखते हैं। 3 × 1 इज़ 3, 3 × 2 इज़ 6, 3 × 3 इज़ 9, 4 × 3 इज़ 12, 5 × 3 is 15, and 3 × 6 is 18. 2 × W is 2W, 2X, 2Y and 2Z। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप दोबारा से, जैसे कि बी पार्ट में हमारे पास हुआ था कि एक 2 क्रॉस 3 थी और दूसरी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 थी, तो वो डिफाइन नहीं था, उनको ऐड नहीं कर पाते थे हम। तो इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 में भी यही होगा कि ये हमारे पास, चूँकि 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, इसमें कॉलम्स 3 हैं, तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिर भी चाहें कि नहीं भाई हमें प्रूफ बताएं, ऐसे तो हम नहीं मानेंगे कि पॉसिबल है या नहीं, तो 3 - 2W हो जाएगा, 6 - 2X हो जाएगा। लेकिन 9 को आप किसके साथ माइनस करेंगे? यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एंडिंग लाइन 3a - 2c इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 7c + 2d। ठीक है, तो हम जो हमारे पास d और c मैट्रिसेस थी उनके साथ हम 7 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 c मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास d मैट्रिक्स थी जो हमने सपोज की थी, और ये हमारे पास c मैट्रिक्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 को इस मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ अलग-अलग, और सेम इसी तरह इस 2 को भी इस मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? 7W, 7X, 7Y, 7Z। ठीक है, चाहे यहाँ पर WXYZ की जगह 1 2 3 4 भी होता, फिर भी उसके साथ 7 मल्टीप्लाई होकर ही आंसर देता। जैसे 7 × 1 is 7, 4 7 2 are 14, ऐसे आंसर आते। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2A, 2B, 2C, 2D। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पास एडिशन मैट्रिक्स क्या होगी? 7W + 2A, इसी तरह 7X + 2B, इसी तरह 7Y + 2C, 7Z + 2D। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ पार्ट आ गया। तो इसमें हमारे पास एंडिंग आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि 7C + 2D इज डिफाइंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। ठीक है, आपने जो है सारे दोनों पार्ट्स में क्या करना है, जो नंबर्स गिवन है उनको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास पहला पार्ट क्या है? मल्टीप्लाई a/2, मतलब ये जो a मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2a बन जाता है ये। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते a × 2। ठीक है, ये भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।
तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स लिख लेंगे ए की जगह, ठीक है। तो अब हम 2 जो है वो अलग-अलग हर एक पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, फिर ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर, तो लिख लेंगे 2a इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 चेक कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2 है मल्टीप्लाई b बाय p, ठीक है। आपने p एक आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर है। आपने इस p को b की सारी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस तरह लिखिए p b। अब हम p को पहले फर्स्ट रो से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो से भी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हम देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी, ठीक है, यहाँ पे डी पी, यहाँ पे बी पी आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी पी, सॉरी यहाँ पे ई है तो ई पी आ जाएगा, और यहाँ पे एफ पी, ठीक है। आप पी एफ भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसी तरह भी लिख सकते हैं विदाउट द मल्टीप्लिकेशन साइन, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर सेकंड भी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट 4x इक्वल्स टू दिस। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। देखिए 4x है इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने इस 4 को क्या करना है, हमने तो उसने कहा है ना फाइंड अ मैट्रिक्स x मैट्रिक्स हमने निकालनी है सिर्फ x के लिए। तो ये जो 4 है इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे ले जाएंगे, तो 1/4 हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स लिख लें 1 4 -1 2 2 9 1 3 और 7, ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम ये 1/4 सारी इंट्रीज के साथ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स तो हमने ये सारी इंट्रीज के साथ डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि ऊपर नीचे कौन सी इंट्री में हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक करते हैं। जी तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। 4/4 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे 4 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और -1/4 भी ऐसे ही रहेगा, इसको भी हम मज़ीद चेंज नहीं कर सकते। 2/4 2 1s are 2 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे अगेन इस तरह से कट के 1/2 आ जाएगा, और 9/4 चेंज नहीं हो सकता तो हम इसे 9/4 ही रहने देंगे। अगेन यहाँ पे 1/4 3/4 और 7/4 आ जाएंगे क्योंकि ये हम चेंज नहीं कर सकते मज़ीद, ठीक है। तो x की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है इफ़ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड 3a - b, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है 3a - b आपने फाइंड करना है, तो मतलब 3 को आपने मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर b के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होगा। 3 लिख लेते हैं, फिर a की जगह पर a की जो मैट्रिक्स है वो लिखें, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन डालें, फिर b की मैट्रिक्स लिखें, ठीक है। ये हो गया। अब आपने 3 को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जी तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म। आप देखते हैं फाइनल रिजल्ट्स इस मल्टीप्लिकेशन के क्या होंगे। 3 into 1 is 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 6 are 18, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप समझाने वाली हूँ, ज़रा आप ध्यान से इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ की हर इंट्री यहाँ की इंट्री के साथ माइनस हो रही है, तो आप कैसे लिखेंगे 3, ये वाला 3, फिर माइनस का साइन, फिर ये वाला -3,
स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे ये गलती करते हैं कि यहाँ से बहुत फास्टली मूव करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप फास्टली मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स होंगी, इसलिए आप स्लो मूव करें। 6 माइनस -2, 9 -1, 15 -4, 12 -5, 18 -3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एग्जैक्टली जो एंट्री यहाँ पे थी वही उसी के साथ दूसरी एंट्री लिखी और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम साइन चेंज करेंगे। माइनस, जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको हमेशा एडिशन देता है। ठीक है, इसी तरह प्लस और प्लस भी प्लस ही देता है। लेकिन अगर साइन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, जैसे माइनस प्लस या प्लस इंटू माइनस, तो वो जवाब में हमेशा नेगेटिव आपको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं। अब यही हम लोग लॉज जो हैं इधर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर्स हैं। माइनस इंटू माइनस यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, जवाब क्या आया? प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे +3। ये तो क्लियर है। 9 -1 इसको यूं ही लिख लें। 15 -4 को भी ऐसे ही लिख लें। ठीक है, यहाँ पे देखें 6, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस है जो कि हो जाएगा प्लस। 12 +5 हो जाएगा और 18 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं कि क्या होगा। जी तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का फाइनल स्टेप हमारे पास आ गया जो कि है 3 + 3 is 6, 9 - 1 is 8, 15 - 4 is 11, 6 + 2 8, 12 + 5 क्या होता है भाई? 17 और 18 - 3 क्या होता है? 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3a - b का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है? सी मैट्रिक्स सच दैट a + 2b = c। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्यूशन। और a + 2b = c है तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं c = a + 2b। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे बी की जगह पर। 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 +2 लिख लें यहाँ पर, और बी की जगह पर बी मैट्रिक्स लिख लें 3 4 2 -1 2 3 2 5 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। यहाँ लिख लें 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, और इस मैट्रिक्स को 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। 2 3 are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, -2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 0s are 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स सी क्या बनती है। जी तो 1 + 6 क्या होगा? 7, 5 + 8 क्या होगा? 13, 1 + 4 क्या होगा? 5, 2 - 2 0, 0 + 4 4, -1 + 6 5। ठीक है, देखिए -1 और +6 है ना, तो जब भी साइन ऑपोजिट होते हैं तो वो उसमें हम माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 6 - 1 क्या हो गया? 5, और साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर का, तो प्लस साइन लगेगा। -3 + 4 1, सेम यही वाली बात रिपीट हुई है। 2 + 10 12, और 1 + 0 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? मैट्रिक्स सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कुछ यूँ है, ए गिवन है, बी गिवन है, और आपने क्या फाइंड करना है? मैट्रिक्स एक्स, और ये आपके पास जो है गिवन सिचुएशन है। तो इसमें हम ए की जगह पर मैट्रिक्स लगा लेंगे, बी की जगह पर मैट्रिक्स लगा लेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 2a + 3x =
5b, ये गिवन कंडीशन है। अब हम यहाँ से ज़रा 3x को अलहदा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5b माइनस 2a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस 3x को फिलहाल इस 3 को यहीं पे रहने देते हैं x के साथ। पहले हम ये सॉल्व, 5 8s are 40, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 0s are 0, 5 2s are 10, माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 6 are 30, माइनस का साइन बीच में ही रहेगा। 2 जो है वो मैं सबसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 2s are 4, 4 2s are 8 या 2 4s are 8, 2 5s are 10। देखें इसके साथ प्लस है ना, मैंने तो कहा है ना कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करी हूँ, तो 2 के साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10। 2 2s are 4, इधर भी -4 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 2s are 4, 2 1s are 2। ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा सब्ट्रैक्शन जी। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन कुछ यूँ होगी कि 40 माइनस 4 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 36, 20 माइनस 8 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 12, 15। अब देखें 15 माइनस माइनस 10 है ना, तो 15 ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 10 क्या हो जाएगा 25, और 0 माइनस ऐसे हो जाएगा 0 माइनस -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 इज द आंसर। -10 -4, -10 -4 दोनों के साथ माइनस है तो एडिशन होगी, तो 10 + 4 क्या होता है 14, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो इधर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -14। 30 है ना यहाँ पर, हाँ जी 5 6 30 हो जाता है। 30 - 2 क्या हो जाता है 28। तो ये आपके पास आ गई जी 3x की मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इस 3 को हमने ट्रैवल कराना है फ्रॉम हियर टू हियर, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1/3 लिख लें, 36 12 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 14 28। ठीक है, अब सारे नंबर्स के साथ 3 डिवाइड होगा, तो जी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 36/3, 12/3, 25/3, 4/3 - 14/3 और 28/3। जी तो स्टूडेंट्स अब 36/3 क्या हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये 12 आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो इधर 4 आ जाएगा। ये 25/3 तो डिवाइड नहीं हो सकता, अगर डिवाइड होगा तो पॉइंट आएगा। ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, और ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास x है, यानी कि ये आपके पास मैट्रिक्स है x की। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर दी, तो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का क्या है, वो है फाइंड x y z एंड w इफ। आपने x y z और w फाइंड करना है जबकि हमारे पास ये और ये कंडीशन हो। ठीक है, तो चेक करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक्स वाई जी देखकर परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, इट्स सो इजी टू डू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 को मल्टीप्लाई करें इन सब इंट्रीज के साथ, तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा 3x 3z 3y 3w। आपने क्या करना है, आपने इसकी तमाम इंट्रीज को इसकी तमाम इंट्रीज के साथ ऐड कर लेना है। x + 4 हो जाएगा, -1 + 3 + w, 6 + x + y, 2w + 3। ये हमारे पास 4 इंट्रीज आ जाएंगी, और इस साइड पे तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे -1 + 3 क्या होता है, या 3 - 1 क्या होता है 2 + w, 2w + 3।
अब हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को और वहाँ से फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वैल्यू किस नंबर के बराबर है। अब देखिए, जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब बीच में इक्वालिटी का साइन हो, और तो फिर आप पहली मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस x को इधर ले जाएं, 3x माइनस एक्स इक्वल्स 4 आ जाएगा। 3x माइनस एक्स क्या होता है, 2x। यहाँ इस 2 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये तो x की वैल्यू है, अब हमने फाइंड करना है y और z और w, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y क्या आएगा, ये देखें 3y इक्वल्स का साइन और फिर 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। x की जगह पर आप 2 लिख लें, 6 प्लस 2 क्या होता है 8, और यहाँ पर आपके पास 3y है ना, ये जो y है इसको यहाँ मूव कर लेते हैं, तो 3y माइनस y क्या होगा, 2y, ठीक है। अब ये जो 2 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें 3y और इस y के साथ भी 1 है जो हमने लिखा नहीं है। कोई भी आपके पास x y z हो, अगर उसके साथ कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ 1 है, तो इसके साथ भी 1 है, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे डिवाइड हो गया और यहाँ पे 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो y इक्वल्स टू 4 आपके पास आंसर आ गया। अब हम फाइंड करते हैं z और w। तो z के लिए आप देख सकते हैं आपके पास z के लिए क्या है, 3z को किसके बराबर रखेंगे, 2 प्लस w के, ठीक है। 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w। अब इसको तो मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बाकियों में तो ये था ना कि यहाँ पे x था तो यहाँ पर भी x आ रहा था, यहाँ पे y था तो यहाँ पे भी y आ रहा था, तो वो सॉल्व हो जाता। यहाँ पे z और यहाँ पे w दोनों ही हमें पता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, तो इसको पहले कर लेते हैं। 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, तो ये आपको क्या देगा, 3w, ये 2w यहाँ चला जाएगा तो माइनस 2w, 3w माइनस 2w क्या होगा, 1w। 1w को हम सिर्फ w लिख लेते हैं, ये w की हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखें आप, ये हमने फाइंड करना है, हम इसको स्टार कह देते हैं, इक्वेशन स्टार, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन स्टार में हम w की वैल्यू पुट करते हैं, w क्या था 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 क्या होता है 5, और यहाँ पर 3z था तो z क्या हो जाएगा 5/3, ये हमारे पास z की भी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो अब हमारा ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। तो x y हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले ऐसे करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, इसको और इसको, और फिर बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम कहेंगे कि एडिंग 1 एंड 2, इसको 1 का नाम दे दें और इसको 2 का। जब हम ऐड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, x प्लस वाई की मैट्रिक्स क्या है 5 2 0 9, बीच में प्लस का साइन डालें, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 3 0 6 माइनस 1। अब इसको देखें ज़रा, कंसंट्रेट करें, यहाँ पर y और y कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है और इसके साइन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x, यहाँ पे भी 1 है इसके साथ, यहाँ पे भी इसके साथ 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा,
यहाँ पे हमारे पास 5 + 3, 0 + 0 जो कि 0 ही होता है, 2 + 6 और 9 + -1। 5 + 3 8, 0 + 0 0, 6 + 2 8 और यहाँ पे अगेन वही वाली कंडीशन है, प्लस माइनस आपके पास क्या होता है माइनस, तो 9 - 1 क्या हो गया 8। ठीक है, क्यों प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो 9 - 1 = 8, तो 8 8 8 आ गया सब में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था 2x, तो ये जो 2 है ये इस साइड पे चला जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। जी, तो स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये जब इस साइड पे चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 सारी टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब सारी टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें ज़रा स्टूडेंट्स, ये देखें 2 1s are 2, 2 4s are 8, यहाँ 4 आ जाएगा। ज़ीरो के नीचे कुछ भी डिवाइड करें, अल्फ़ा डिवाइड करें या 2 डिवाइड करें, कुछ भी ज़ीरो के नीचे डिवाइड करें, आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। इधर 0 आ जाएगा, इधर अगेन 2 1s are 2, 2 4s are 8, अगेन यहाँ पे वही वाली कंडीशन 4 वाली। ठीक है, तो सब में क्या आ गया 4 4 4, तो x = हमारे पास क्या आ गया ये वाली मैट्रिक्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं y, तो y कैसे फाइंड करें, इक्वेशन 1 और 2 जो हमारे पास गिवन थी उसमें से कोई एक इक्वेशन ले लें। मैं ये वाली इक्वेशन चूज कर रही हूँ और फिर देखते हैं उसमें क्या करना है। तो ये इक्वेशन क्या है, वो कुछ यूं है, x + y = 5029, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करना है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x की मैट्रिक्स तो हमारे पास आ गई है, तो हम लिखेंगे y = यही वाली मैट्रिक्स लिखेंगे और -x कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5029 है माइनस x मैट्रिक्स क्या है 4044। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस जो है वो थोड़ा कम हो गई है। तो ये देखें 5 - 4, 5 - 4 क्या होता है 1, 0 - 0 0, 2 - 4, 2 - 4 जी, 4 - 2 नहीं है, तो ये इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा माइनस का, 4 में से 2 चले गए तो 2 आ गया और इसके साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखिए -2। 9 - 4, 9 - 4 क्या होता है 5, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई किसकी y की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास x जो है वो 4440 है और y मैट्रिक्स क्या है 1 - 2 0 5। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट A = दिस मैट्रिक्स B एंड C, तीन मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है, हमारे पास C कोई नंबर है 2 और D जो है वो -4 है, तो वो हमें कह रहा है कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं और आप इन सिचुएशंस में वेरीफाई करें कि क्या प्रूफ होगा। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है C + D। ठीक है, C और D को प्लस कर लें यानी कि 2 - 4 को प्लस कर लें और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ आपने A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल रखना है, C को अलग A के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर D को अलग A के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स इक्वल आते हैं या नहीं। ओके, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट इज C + D, we are going to add 2 - 4। ठीक है, और मैट्रिक्स A लिख लेते हैं जो कि है 2 - 3 4 एंड 5। ठीक हो गया, अब इस साइड पे क्या करेंगे, C लिख लें जो कि है 2 और मैट्रिक्स A लिख लें जो कि है 2 - 3 4 5, D लिख लें जो कि है -4 और D के साथ फिर से A को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे वेरीफाई कर पाते हैं।
2 माइनस 4 यहाँ पर मैं कर रही हूँ 2 माइनस 4 आपको क्या देगा, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो इसके ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा वो माइनस का होगा। तो 4 माइनस 2 क्या होता है 2। अब इस 2 के साथ यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। तो यहाँ -2 लिख लें और यहाँ फिर से वही वाली मैट्रिक्स लिख लें। अब आप इस 2 के इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 8, ठीक है। 2 3s are 6, 2 5s are 10। अच्छा, ये जो 2 3s are 6 है इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हुआ है ना, तो यहाँ पे जब भी प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, माइनस। ठीक है जी। तो अब ये -4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -16, माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12, 4 5s are 20। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि -2 भी हमने इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। 2 2s are 4, पहले इंट्रीज लिखते हैं फिर साइन, ठीक है। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 5s are 10। अब साइन चेंज करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अगेन माइनस प्लस, माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से आपने साइन लिखना है जी। अब हम यहाँ पे एडिशन का साइन है तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 4 माइनस 8, 8 प्लस -16 और -6 प्लस 12, 10 प्लस 20 है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है। यहाँ से तो आंसर आ चुका है ना, अब इस साइड पे चेक करते हैं। 4 माइनस 8, यानी इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन। 8 में से 4 चले गए तो 4 आ गया और साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो -4 इज़ द आंसर। यहाँ पे क्या है, 8 प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 आपको क्या देगा, -8। ठीक है, और -6 प्लस 12, तो ये फिर से आपने माइनस करना है इसमें, तो 12 में से 6 चले गए तो 6 आ गया। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। 10 प्लस 20 क्या हो जाता है, 30। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एंट्री है वो इक्वल नहीं है। देखें मिस्टेक कहाँ पे हुई है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जो कि साइन मिस्टेक है। माइनस प्लस -20 यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, देखिए छोटी सी मिस्टेक से कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 -20, तो जब 10 -20 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10। तो अब देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, आपने c को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर c को अलग a के साथ और अलग b के साथ। तो देखते हैं इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। c आपके पास क्या है, 2। ठीक है, a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 माइनस 3 4 5, प्लस b मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 5 माइनस 1 3। ठीक है, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स के क्या लगाना है, ब्रैकेट। C क्या है, 2, A मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 3 4 5, प्लस फिर से 2 और मैट्रिक्स B आपके पास क्या है, 2 5 माइनस 1 एंड 3। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी ये कंडीशन बन जाएगी। इस ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर भी आपके बहुत बड़ी साइन मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक होने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो आप देखें कि क्या आएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 माइनस 1 3, -3 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए -3 प्लस 5। तो अगेन आपके पास ऑपोजिट ऑपरेशन है, तो यहाँ पे माइनस होगा। 5 माइनस 3 क्या होगा, 2। 5 प्लस 3 क्या होगा, 8। ठीक है, अब इस साइड पे ये जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 2s are 8, 3 2s are 6, 5 2s are 10।
ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, बाकी सबके साथ प्लस। अब यहाँ पर देखें, ये 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, लेकिन माइनस इस एंट्री के साथ आएगा, ठीक है। क्यों हमने माइनस इस एंट्री के साथ लिखा है? क्योंकि जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस ही आता है, लेकिन प्लस 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 जो है वो प्लस ही रहता है, ठीक है। तो सिर्फ हमने यहाँ पर इस एंट्री के साथ और यहाँ पर इस एंट्री के साथ नेगेटिव साइन लिख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पहले ये वाला कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16, ठीक हो गया। यहाँ पर भी कर लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। 4 + 4 8, 8 प्लस, देखिए ये यूँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 2 इज 6, -6 + 10, -6 + 10 आपको क्या देगा, 10 - 6 कर लें तो हो जाएगा 4, 10 + 6 आपको क्या देगा 16। तो देखें ये दोनों इक्वल आ गए, तो प्रूव हो गया। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पहले हम सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए के साथ उसे ऐड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम पहले डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो सी हमारे पास क्या था 2 और डी क्या था -4 ये था, और मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है जी 2 - 3 4 5। इस साइड पे हम चेक करें तो सी हमारे पास 2 है, ठीक है। इधर हम ये वाली ब्रैकेट डालेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या करना है। डी क्या है -4, डॉट डाल दिया मैंने ताकि पता लग सके कि ये हम पहले ऑपरेशन करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए मैंने डॉट डाल लिया, ठीक है। अब 2 × 4 क्या होता है 8 प्लस माइनस माइनस, तो लिख लेते हैं 2 - 3 4 5, और इधर 2 तो लिखेंगे ही हम। यहाँ पर देखें ये -4 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 × 2 8, माइनस प्लस माइनस 4 4s are 16, माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, माइनस प्लस माइनस 4 5s are 20, ठीक हो गया। अब ये -8 इस सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 8 2s are 16, माइनस प्लस अगेन माइनस 4 8s are या 8 4s are 32, माइनस माइनस प्लस 8 3s are 24, माइनस प्लस माइनस 8 5s are 40। इस साइड पे चलें, प्लस माइनस माइनस 2 8s are 16, प्लस माइनस माइनस 16 2s are या 2 16s are 32, प्लस 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 12 2s are 32, और प्लस माइनस माइनस 20 2s are 40। तो यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है शायद, ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3s are 12, 12 2s are 24 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 24 आएगा, 2 × 12 24, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई ना। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ए बी और सी 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। आपके पास दी गई कुछ कंडीशंस हैं ए से लेकर 4th पार्ट में, और वो कह रहा है कि अगर पॉसिबल है तो इसे आप सॉल्व करें, ठीक है। तो देखते हैं कि वो ये क्यों कह रहा है कि पॉसिबल है, तो ठीक है, तो देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। तो पहला क्या है a + 2b, तो इसको करते हैं। स्टूडेंट a + 2b आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 2 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है। 2 3s are 6, साइन बाद में डिस्कस करेंगे। 5 2s are 10, 2 3s are 6, ठीक है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 2 0s are 0, ठीक है। अब साइन
दोनों का प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और यहाँ माइनस, और ये बाकी भी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास मैट्रिसेस आ गई। अब हम देखते हैं कि हम आगे इनको ऐड कैसे करेंगे। -1 + 6 4 - 10, ये 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10, -3 प्लस माइनस -6, 2 - 2 2 + 6, 2 - 8 3 + 4, 0 + 8 5 + 0 आ गई। अब हम इसको फाइनल टच देते हैं। 6 - 1 क्या होता है 5, 10 में से 4 चले जाएं तो क्या होता है 6, इसके साथ बड़े नंबर का साइन लगेगा, ये दोनों के साथ एक जैसे हैं साइन, तो हम इसे 9 लिख लेंगे और साइन माइनस लगेगा। 2 - 2 0 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 -6, 4 + 3 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया a + 2b का। ठीक, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2 है 3a - 4b। तो हमने क्या किया, a की जगह पर मैट्रिक्स a लिख ली और b की जगह पे मैट्रिक्स b। अब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारी मैट्रिक्स से और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1s are 3, प्लस 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 4 3s are 12, प्लस माइनस अगेन माइनस, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 5s are 15। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब इधर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3s are 12, इसके साथ प्लस है क्योंकि माइनस तो मैं बाहर लिख रही हूँ ना, प्लस माइनस माइनस 4 5s are 20, प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 4 3s are 12, प्लस माइनस माइनस 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 0s are 0। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। जी तो स्टूडेंट्स -3 - 12 आपके पास क्या आएगा, -3 - 12 आपके पास आएगा -15। क्योंकि देखें जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो एडिशन होती है, हम फिर चीज़ों को प्लस करते हैं, जमा करते हैं, तो 12 + 3 क्या हो जाएगा 15, और बड़े नंबर का साइन इसके साथ लगेगा तो -15। 12 माइनस माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 + 20 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 32। -9 माइनस माइनस प्लस 12, देखें -9 + 12 हो जाएगा, तो 12 में से 9 चले गए तो 3 आ गया। ठीक है, अब 6 माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस, तो 6 + 4 क्या होता है 10। 6 - 12, 6 - 12 क्या होगा, देखें 6 है और -12 है, तो इसके साथ प्लस साइन है तो इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस का वो होगा ऑपरेशन। तो 12 में 6 चले गए तो 6 आ गया। इधर साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। 6 माइनस माइनस फिर प्लस, 16 + 6 क्या होगा जी 22 या 24, 22 होगा मेरे ख्याल से जी। आगे देखें 9 - 8 1 हो जाएगा, 0 - 16 -16 हो जाएगा, 15 - 0 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 3a - 4b का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ यूँ आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, a + b पहले करना है, फिर जो आंसर आया उसको c के साथ माइनस करना है। ठीक है, तो ये इजी है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। -1 + 3 इधर लिख लेते हैं फर्स्ट इंट्री, फिर हमारे पास क्या होगा 4 - 5, फिर -3 - 3। अगर बीच में प्लस हो तो वो साइन जो है चेंज नहीं होते, जो इनके साथ साइन होंगे वही होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, 2 - 1
2 + 3 2 - 4। देखिए अभी ये मैंने 2 - 4 डायरेक्टली लिख लिया है ना, मैंने इसके बीच में प्लस नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि प्लस माइनस जो है वो माइनस ही होगा। ये जो बीच में एडिशन का साइन है ये इन साइन को चेंज नहीं करेगा, यही रहने देगा। 3 + 2 0 + 4 5 + 0 ये हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पे सेकंड 2 0 - 5 -3 4 1 6 -1 और 3। ये आपके पास आगे दो मैट्रिसेस। अब फाइनल टच देते हैं इसको यहाँ से, इस मैट्रिक्स को ना। 3 - 1 2 4 - 5 -1 आएगा। -1 क्यों आएगा? 5 में से 4 चले गए, 1 आ गया और साइन बड़े नंबर का लग गया। ये -6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 5 4 - 2 -2 3 + 2 5 इधर 4 और इधर 5। ठीक है। अगर आपको कोई साइन या स्टेप समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब जबकि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व होगी, अब हम इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। 2 - 2 -1 - 0 -6 माइनस क्या होता है? +5 1 माइनस क्या होता है? +3 5 - 4 -2 - 1 5 - 6 4 -1 तो +1 हो जाएगा। 5 - 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जी आंसर क्या आता है इसका। तो आंसर देखने के लिए चेक करते हैं। 2 - 2 क्या हो गया जी? 0 -1 और -0 -1 ही रहेगा। -6 + 5 ये इसे दे देगा -1। क्यों भला? क्योंकि साइन ऑपोजिट है तो माइनस होगा। 6 में से 5 गए, 1 आ गया। अब बड़े नंबर के साथ क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। 3 + 1 4 5 में से 4 चला गया, 1 आ गया। -2 - 1 ये हो जाएगा -3। माइनस क्यों लगा है? बड़े नंबर की वजह से। और 3 क्यों आया है? क्योंकि जब सेम साइन होता है तो वो एडिशन होती है। 5 - 6 -1 आ गया। 4 + 1 5 5 - 3 2। ठीक है, तो ये साइन जो है वो आप देख लिया करें। तो ये आंसर किस चीज़ का आया है हमारे पास? बेसिकली a + b - c का आंसर आया। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है a + b + c। ठीक है, तो इसमें हमने इसमें ब्रैकेट जो यूज़ करनी है वो b + c के ऊपर यूज़ करनी है और a का जो है वो रिजल्ट एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो मैट्रिक्स a पहले हम ये लिख लेते हैं, a + b + c। ठीक है, इस तरह लिख लेते हैं और अब हम मैट्रिसेस लगाएंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये मैट्रिक्स तो वैसे ही आएगी। इसको देखें, हम डायरेक्ट करते हैं। 3 + 2 क्या होता है? 5 -5 + 0 -5 -3 -5। क्यों आपको -8 देगा? क्योंकि ये दोनों जो है ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इनके साइन जो हैं वो सेम हैं। तो -8 और माइनस का साइन इसके साथ क्यों लगा है? क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। -1 -3 ये आपको देगा -4। 3 + 4 ये हो जाएगा 7। -4 + 1 ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये देखें, -4 + 1 साइन क्या है? ऑपोजिट है ना, तो माइनस होगा। 4 में से 1 गया, 3 आ गया और बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो ये -3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, अब देखें, 2 + 6 तो ये 8 हो जाएगा। 4 - 1 तो ये 3 हो जाएगा। 0 + 3 तो ये 3 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं, ये मैं डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से मैं इसको ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, -1 + 5 मतलब इसका क्या है? मतलब इसका है कि 5 में से 1 चला गया।
तो मतलब 4 रह गया। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, इसके साथ प्लस है ना, जब कोई साइन नहीं होता तो मतलब प्लस साइन होता है। तो यहाँ पे देखें 5 में से 4 चला गया, 1 आ गया, और बड़े नंबर के साथ क्या है माइनस, तो ये -1 हो जाएगा। -3 माइनस 8, तो ये -11 हो जाएगा। 2 माइनस 4, तो ये -2 हो जाएगा। 2 प्लस 7 9, 2 माइनस 3 -1, 3 प्लस 8 11, 0 प्लस 3 3 रहेगा, और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी A प्लस B प्लस C की मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। आपने ये चेक करना है कि इसमें जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है। मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, और मैट्रिक्स बी हमारे पास होगी जी 1 2 1 2 जी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है 7 1 2 4, और मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 2 1 2। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली होता क्या है जी, ये होता है कि ए प्लस बी जो होता है वो इक्वल आ जाए बी प्लस ए के। ठीक है, ए प्लस बी जब बी प्लस ए के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो देखते हैं कि ये इस पे होल्ड कर रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए फिर प्लस फिर बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे पहले बी मैट्रिक्स होगी और फिर ए। अब ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस 1 क्या होता है 8, 2 प्लस 2 4, यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 4 प्लस 2 8। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6। सॉरी, यहाँ पर भी 4 प्लस 2 6 ही आएगा, ये वाला और ये वाला एलिमेंट। तो इक्वल आ गया ना, तो आप क्या लिखेंगे एंड में लिखेंगे सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स फॉर मैट्रिसेस। ठीक है, लाइक दिस। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 इसका जी। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास सी और डी मैट्रिसेस हैं, और अब हम चेक करते हैं कि इन पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं। ठीक है, -3 -3 -6, 2 + 1 3, 4 -4 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 एक जैसा एलिमेंट है और साइन ऑपोजिट है तो 0 हो जाएगा। 3 + 2 5, -5 + 5 0, 1 + 3 4। ठीक हो गया। अब इस साइड पे चेक करते हैं। -3 -3 -6, 1 + 2 3, -4 + 4 0, 2 + 3 5, 5 -5 0, 3 + 1 4। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन का। इस पर मतलब कि सारी मैट्रिसेस पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो होल्ड कर रहा है। तो आप यहाँ पे एंडिंग लाइन लिख लें, सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो हम इधर -1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं b के साथ, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वेरीफाई a + b + c इक्वल्स टू
ए प्लस बी प्लस सी, मतलब यहाँ पर बी प्लस सी के ऊपर है ब्रैकेट्स और यहाँ ए प्लस बी के ऊपर है ब्रैकेट्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो असल में इक्वेशन है ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लॉ मेंशन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट आपको कहा है कि आप इसे वेरीफाई करें, ठीक है। वेरीफाई करें मतलब कि ये वाली साइड बराबर आनी चाहिए इस वाली साइड के, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और फिर उसके आंसर को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 3 मैट्रिसेस हैं। सो लेट्स बिगिन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस ब्रैकेट आ गई और फिर बी प्लस सी। ब्रैकेट्स का यूज़ लाजमी किया करें वरना गलत हो जाएगा। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी और सी भी लिख लेते हैं और ये जो ब्रैकेट्स हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ऑपरेशन करेंगे बी प्लस सी का इसके ऊपर, मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी हर एंट्री के साथ ऐड हो जाएगी। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 -2 + 7 क्या हो जाएगा। देखिए इसमें साइन ऑपोजिट है, ठीक है, तो यहाँ पर होगी सब्ट्रैक्शन, मतलब ये दोनों नंबर्स माइनस होंगे। 7 - 2 क्या होता है, 5, और 5 के साथ यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। 3 + -6, तो प्लस जो अगर बीच में आ जाए तो ये साइन कभी भी चेंज नहीं होता। तो 3 - 6, 3 - 6 अगेन डिफरेंट साइन है, तो 3 - 6 क्या होगा, 3, और यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव, तो -3 लिख लें यहाँ। 6 - 3 3 होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2 + 6 क्या होगा, 8 -3 + 5, अगेन माइनस इधर है और प्लस इधर है तो डिफरेंट साइन है, तो 5 में से 3 चले गए, क्या आ गया, 2, ठीक है। और इस 2 के साथ कौन सा साइन लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ होगा, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा। 4 - 3 1, 1 + 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। जी, तो राइट हैंड साइड चेक करें, ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगेगी और प्लस सी, मतलब सी को अलहदा आखिर में इसके साथ ऐड करेंगे। ए प्लस बी मैट्रिसेस ये हैं और सी ये है, तो हम ऐड करते हैं। 2 + 5 क्या होगा, 7, -3 - 2 क्या होगा, -5, क्योंकि एक जैसे साइन है तो एडिशन होगी, तो इस वजह से 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो -4 + 3 क्या होगा, 7, 1 + 6 अगेन 7। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम ऐड करते हैं। 7 + 1 8 हो जाएगा, -5 + 7, मतलब इसके साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस साइन है, तो इन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। तो 7 में से 5 चले गए तो 2 आ गया। अब 2 के साथ यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, जो बड़े नंबर के साथ होगा, प्लस। 7 - 6 1, 7 - 3 4। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, तो इट प्रूव्स द आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, a इक्वल्स टू दिस, b दिस एंड c दिस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं। और इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसकी सारी एंट्रीज को। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 - 1 2, -2 + 1, देखिए -2 है और +1 है, तो साइन चेंज है दोनों के ना, तो इसमें माइनस करेंगे हम। 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। अब 1 के साथ यहाँ कौन सा साइन लगाएं, माइनस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। -1 1 + 1 2, 4 - 2 2, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप करें जो कि हमारा फाइनल स्टेप होगा। जी, a + 3
3 प्लस ए लिख लें। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर जो है मिस्टेक करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझें। ए प्लस 3 है, तो a प्लस 3 कभी भी 3a नहीं हो सकता। अगर a मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो आप उसे 3a लिख सकते हैं, मगर a प्लस 3 हो तो वो कभी भी 3 नहीं हो सकता, वो a प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है। हाँ, अगर ऐसे होता a प्लस 3a, अगर ऐसे होता तो फिर आप इसे 4a लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये a प्लस 3 है तो आप इसे a प्लस 3 ही लिखेंगे। 3 प्लस a भी लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस 3 या 3 प्लस ए, ये दोनों करेक्ट है, मगर इन फॉर्म्स में आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 प्लस ए हो गया, b प्लस 3 या 3 प्लस बी लिख लें, जो भी। c प्लस 2, मैं 2 प्लस सी लिख रही हूँ। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 2 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हमारे पास यूँ होगी कि हम a प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट्स लगाएंगे, प्लस c लिखेंगे, और इक्वल्स टू हमारे पास यही मैट्रिसेस होंगी, लेकिन ब्रैकेट जो है वो इन दोनों के ऊपर आएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 आ जाएगा, या 1 प्लस a लिख लें। b प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, या 2 प्लस b। c प्लस 3 लिख लें, मैं 3 प्लस c लिख रही हूँ। नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 जो कि होता है 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। इधर हो जाएगा 2 1 और माइनस 1, इधर हो जाएगा 3 1 और माइनस 2। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये कि 1 प्लस ए प्लस 2, ठीक है, ये देखें 1 प्लस ए प्लस 2। अब इनको कैसे ऐड करें, 2 प्लस 1 को ऐड कर लें, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस ए आ जाएगा। मज़ीद ये ए के साथ ऐड नहीं हो सकता। ए के साथ ऐड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर a नहीं है। अगर यहाँ पर a होता 3a प्लस a, फिर ये 4a में चेंज हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a नहीं है, वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये मजीद ऐड नहीं हो सकता। तो 1 प्लस a प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा, 3 प्लस a। यहाँ पर क्या है, 2 प्लस b प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस b प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस b। यहाँ पे है 3 प्लस सी माइनस 1, यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस सी माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 1 6, 9 माइनस 2 7। यहाँ पे आंसर चेंज आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ। देखें ये वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन ऊपर देखें जी, ये है -2 + 3, तो ये -2 है और ये +3 है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा ना। तो ये गलती से यहाँ पर माइनस लग गया, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन खराब हो रहा। 3 + 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, सो इट प्रूव्स द रिजल्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इसमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे 2 एक नंबर है, मैं इसके साथ यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। जो यहाँ पर हम नंबर ऐड करेंगे वो 2 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स हमेशा वो वाला नंबर होता है जो दूसरे नंबर के साथ ऐड होकर तो जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि मुझे आंसर 0 मिल जाए, तो मेरे दिमाग में आया -2। तो -2 is the additive inverse of 2, and additive inverse is always unique for every number. हर नंबर का additive inverse यूनिक होता है। बैक चलते हैं अपनी मैट्रिसेस की तरफ। मैट्रिसेस के केस में भी जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हर एक मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और फिर चेक करेंगे कि हमारे पास क्या आता है मैट्रिक्स। -1 के साथ आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें। -1 के साथ ये मल्टीप्लाई करें तो -3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। कैसे? देखें, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो 3 1s आर तो 3 होता है। माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है। ठीक है, एडिशन का केस डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन का केस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें कैसे पता चला कि ये एडिटिव इनवर्स है? क्योंकि हमने इसे -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है B इक्वल्स टू 3x3 या 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमने इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले लाइन हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स B विद -1। तो स्टूडेंट्स अभी आप ये चेक करें कि ये -1 इन सब के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। जब ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -a, क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या देता है? माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या देता है? प्लस, और माइनस ये सारी कंडीशंस हो गई। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हमें क्या देता है? प्लस। तो ये 4 रूल्स आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं है, और यही रूल्स मैं अभी ये इधर अप्लाई कर रही हूँ। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ए आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो क्या आ जाएगा? प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस एल, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारे पास आ गया जी इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया बी का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आपने ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो याद करें मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझाया था। अगर भूल चुके हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लें अपनी वीडियो को और चेक करें कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 के स्टार्ट में क्या बताया था। उसी को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे एडिटिव इनवर्सेस ये कैसे प्रूव होंगे। हमने ये प्रूव करना है कि a प्लस बी हमारे पास हो 0। तो जी, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि अगर बीच में प्लस हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, तो ये -1 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3।
जी तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 तो ये a प्लस बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आ गई है। तो इससे मतलब जाहिर हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे लाइन लिख लें। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2 है c इक्वल्स टू दिस एंड d इक्वल्स टू दिस। इन दोनों को भी आपने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है या नहीं। तो लेट्स बिगिन। बेटा आप लोग टाइम स्टैम्प्स ज़रूर देख लिया करें। अगर आप टाइम स्टैम्प्स देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और ये जो वीडियोस हैं ये बहुत मेहनत से बनी गई होती हैं, तो प्लीज़ जब आपको समझ आ जाया करें तो अप्रिशिएट ज़रूर कर लिया करें। जी तो a माइनस c माइनस b प्लस b d माइनस d। जी तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आएगा, a माइनस ए 0 माइनस सी प्लस सी 0 माइनस बी प्लस बी भी 0 और d माइनस डी भी 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई, मतलब 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स हैं। एंडिंग लाइन ज़रूर लिखिएगा कि a c so c and d आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। पार्ट नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का है एंडिंग क्वेश्चन। और अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हाजिर हूँ ऑल द टाइम, आई कैन रिप्लाई यू ऑन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू वांट अनदर वर्जन ऑफ दिस वीडियो इन पश्तो और इन इंग्लिश देन लेट मी नो प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन अगैन। और प्लीज़ बेटा आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू teach you efficiently. Okay, so this is 1 2 तो स्टूडेंट्स अब देखिए 1 माइनस 1 बहु गुदलता और माइनस 2 प्लस 2 बहु सही था। दिस इन माइनस 4 प्लस 4 बची एंड फ्रॉम हियर 2 माइनस 2 दलतनो गई माइनस 3 प्लस 3 एंड फ्रॉम हियर इट्स 1 माइनस 1, फिर 4 माइनस 4 हो जाएगा एंड 3 माइनस 3 minus 2 and we are going to do it plus 2. ओके इसमें से कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता है तो फिर साइन चेंज होते हैं और फिर वो मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया करती हूँ, लेकिन देयर इज़ नो सब्ट्रैक्शन साइन हियर, इट्स एडिशन। नुमुंगा पदा उमदा सिकाओ ठीक था। सो आवर लास्ट स्टेप इज़ लास्ट स्टेप तरफ तजू और दादे 1 माइनस 1 कुमची ब 0 शी 2 माइनस 2 बम होम 0 शी और माइनस 3 प्लस 3 कला होम ची साइंस चिदे अगा ऑपोजिटी नो अगा बबिया मुंगा 0 तो होम अड़ाऊ ठीक दा खो ओकर साइंस यो शांदी लका माइनस माइनस या प्लस प्लस नो अगा बिया ऐड की अगा मुंगा ने शुकट कोले ठीक दा अगा 0 ने शिकी दे। So here c minus and plus, so we'll change it into 0. अगेन हेयर माइनस 2 प्लस 2 इट विल बी 0। इधर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, प्लस नहीं है। तो जहाँ पे 1 के साथ या किसी भी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता वहाँ पे वो प्लस ही होता है। सो अज्यूमिंग दैट 1 इज एडिशन साइन एंड इट्स नेगेटिव, सो 0 कर लें इसको और दाबम 0 शी अटोल बदावसे 0 शी नो दामुक सरको मैट्रिक्स राखो नल मैट्रिक्स देते यही और देते 0 मैट्रिक्स होम यही ठीक था। सो ई प्लस एफ इक्वल्स टू 0, ई प्लस एफ 0 बराबर रा गुनो दे मतलब दादे चे दा द्वारा मैट्रिसेस चिकुम दी दाद योबल इनवर्सेस दी। एंडिंग लाइन बता सो जरूर उल्ट गई। सो ई एंड एफ आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर।
This Dimunga the exercise 1.3 khatam show. Inshallah in the next video we will come up with the exercise 1.4. Stay tuned. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें दुआओं में याद रखें। और हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इस दुआ के साथ चिचरता उसई अल्लाह ताला तासुता आसानियाँ दी दिर की और कोशिश कवरी च खल को तम आसानियाँ पैदा गई। अल्लाह पामान। खुदा हाफिज़।